तबलीज पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम इंटॉक्सिकेटेड लव में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था कि जो वांगजी है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि उसकी डैड की डेथ हो गई थी और उसका भाई कोमा में चला गया था। उसकी मॉम बहुत ज़्यादा ही बीमार थी और पागलों जैसी हरकतें करती थी। उसके घर में ओनली फॉर अभी सीजन और अंकल थे और ये सब जियांग चेंग की वजह से हुआ था क्योंकि जियांग चेंग और उसके डैड ही उस टॉकीज़ के साथ में डील करने के लिए गए थे। लेकिन उन लोगों ने जब गोली चलाई तो जियांग चेंग को बचाने के चक्कर में उसके डैड ऑन द स्पॉट डेथ कर गए थे और इसी का खुन्नस वांगजी निकाल रहा था। उसकी मॉम की ऐसी हालत हो गई थी, उसका भाई इस हालत में पहुंच गया था। इसी वजह से वो विंग को उठा करके ले आया हुआ था अपने मेंशन में और अभी विंग के सामने एक बैग बनाता हुआ बड़े आराम से घटक जाता है। उसकी यादों से कहता है, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, मैं तुम्हें यहाँ किडनैप करके लाया हूँ। विंग विंग जो कि स्ट्रगल कर रहा था, उसकी आंखें तो मानो फट के बाहर ही आ जाती है शौक के मारे और कहता है, क्या कहा, क्या कहा मुझे, किडनैप? वांगजी दूसरा पैक बनाता है और ग्लास लेकर के उसके पास आता है और कहता है, टर्टल गुड मॉर्निंग। तुम्हारे लिए तो गुड मॉर्निंग है ना, बट मेरे लिए तो रात अभी शुरू हुई है। फिर उस बैग से ना उसके बॉडी के ऊपर ऐसे ना हल्का हल्का ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड करता ला रहा था और कहता है, तुम्हें पता है तुम ना इस रम के जैसे हो, पूरा का पूरा नशा भरा है तुम्हारे अंदर। और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे सारे नशे को ना चूर चूर कर दूंगा अपने इन्हीं हाथों से और तुम मेरे नीचे पूरी तरीके से मेस्ड अप किए जाओगे। टर्टल विंग ये सब सुन रहा था और गुस्से के मारे दांत पीस रहा था और कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, वांगजी आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, बकवास? द माफिया लॉर्ड कभी भी बकवास नहीं करता है। हाँ, तुम्हें पता है मैं कितना बड़ा साइको हूँ। मुझे जो चाहिए होता है वो तो मैं हर हाल में हासिल कर लेता हूँ, लेकिन जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है उसे भी मैं हासिल करके रहता हूँ। तुम तो मेरे दोनों में आते हो। टर्टल इतना बोल करके और वो जो सिप था ग्लास में जो रम बना हुआ था वो पूरा गटक जाता है। उसके बाद उसकी गाल पे ऐसे थप्पड़ लगाते हुए कहता है, सो जाओ, कल तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज वेट कर रहा है। इतना बोल करके और वांगजी वापस से सोफे पे आके लेट जाता है। विंग जो कि स्ट्रगल कर रहा था अपने हाथों को खोलने का, 3-4 घंटे तक स्ट्रगल करने के बाद वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था क्योंकि वो ना प्लास्टिक के जो नॉब्स नहीं आते जो उसे बांध देता है हाथ को, बस हो गया, उससे उसके हाथ को बांधा गया था। वो खुल ही नहीं रहा था, वो कटेगा ना, खुलेगा कैसे? हाथों पे रैसेस पड़ गए थे और विंग ना थक हार के सो गया था। आधी रात को जब वांगजी की नींद खुलती है तो वो उठता है अपनी जगह से और विंग को देखता है जो कि अपने पैरों को हक करके कडल करके खुद सो रहा होता है। वांगजी उसे देख करके एक इविल स्माइल देखता है और कहता है, वेलकम टू द आवर हेल विंग। अफसोस तुम्हारी गलती नहीं होते हुए भी। और इतना बोल करके उसके पास आके लेट जाता है। उसके बाद विंग को अपने हाथों पर लेता है और उसे ऐसे ना पकड़ के सो जाता है। वांगजी जो कि कभी भी रात को सो नहीं पाता था सही से, वो जब भी सोता था उसे बहुत परेशानी होती थी और वो छटपटा के उठ जाता था। उसके सामने वही सभी मंजर दौड़ रहे होते हैं और बार बार वो परेशान हो जाता है। वो अंदर से लेकर के बाहर तक हिला हुआ था उस इंसिडेंट से। इसी वजह से वो जियांग चेंग से इतना ज़्यादा गुस्सा था और अभी वो विंग को अपनी बाहों में होल्ड करते हुए कहता है, सो जाओ टर्टल, अगली सुबह तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रही है क्योंकि तुम्हारी नई बिगिनिंग जो होने वाली है। इतना बोल करके लान वांगजी भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अगली सुबह 8 बजे तक ना विंग की नींद खुल रही थी ना वांगजी की नींद खुल रही थी। डोर पे नॉक किए जा रहा था सर्वेंट्स और अचानक से वांगजी की जब नींद खुलती है तो वो देखता है कि विंग ना उसके ऊपर पूरा आ चुका है और अपने हाथों को ना ऐसे टर्न करके रखा हुआ है क्योंकि उसके हाथ में दर्द हो रहे थे और आधा बॉडी विंग का वांगजी के ऊपर ही था। जब वांगजी ये देखता है तो उसे धीरे से हटाने की कोशिश करता है तो विंग और भी ज़्यादा उसके ऊपर चिपकता जा रहा था। वांगजी आराम से उसके पूरे बॉडी को अपने दोनों हाथ से कीज करता हुआ स्लिप ऑन होता है धीरे धीरे और उसे बीच में अच्छे से लिटा देता है।
विंग अभी जो कि क्यूट सा बनी लग रहा था, उसे देखते हुए कहता है, टर्टल तुम कितनी ज़्यादा क्यूट और अडोरेबल लग रहे हो। फिर अपने आप को ऐसे संभालते हुए कहता है, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, आता। फिर इतना बोल के वो उठ के बैठ जाता है। उसे अच्छा अजीब सा फ्रेशनेस लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मानो बरसों की थकान उसके बॉडी के ऊपर से हट गई हो। वो ऐसे अपने आप को हल्का सा स्ट्रेच करते हुए कहता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो कहता है, वेट। फिर वो टर्टल को देखते हुए कहता है, टर्टल मैं तुम्हें लेके सो गया, और मैं सच में सो गया। मैं तो कभी नहीं सो पाता था। मेरी नींद की दवा तुम हो टर्टल। गुड, तब तो हमारी अच्छी बनेगी ना। अब तो मैं तुम्हें कहीं भी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मेरी हर मर्ज की दवा तुम बनने वाले हो टर्टल। इतना बोल करके एक इवल स्माइल देता हुआ, गाना गुनगुनाते हुआ वो वॉशरूम की ओर चला जाता है। वहाँ से तैयार होने के बाद बोलता है किन्हान को, सब कुछ रेडी है। किन्हान बोलता है, यस बॉस। उसके बाद कहता है, ठीक है, तो वो फिर पैकेट लेके आओ। इतना बोल करके और वो अपने कपड़ों को सही कर रहा होता है। उसके बाद तभी डोरबेल बजती है और एक पैकेट लेकर आता है एक इंसान। वो लेके आता है और फिर उसको बीट पे ही एक साइड रखते हुए वो जाके उठाता है, कहता है, टर्टल टर्टल गुड मॉर्निंग टर्टल टर्टल। विंग धीरे धीरे करके अपनी आईज को ओपन करता है और वो वांग जी को देख रहा होता है। वांग जी जब उसे देखता है तो कहता है, गुड मॉर्निंग। देखो सूरज आसमान में आ चुके हैं और कुछ है जो तुम्हारा वेट कर रही है। विंग उसको गुस्से से घूर रहा होता है और अपने हाथों से ना उसके हाथ को हटाने का ट्राई कर रहा होता है। वांग जी कहता है, ऐसे नहीं करते। फिर उसको उठा कर बैठाता और कहता है, चलो मेरे साथ वॉशरूम। विंग कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। हाँ, वांग जी उसे वॉशरूम लाता है, उसके हैंड को कट करता है, आई मीन वो जो बांधा हुआ था उसको, और कहता है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और ये लो पैकेट, इसमें जो कपड़े हैं ना उसे पहन लो, क्योंकि आज हमारी शादी है। विंग शॉक, भाई साहब उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई थी और कहता है, क्या क्या बकवास कर रहे हो। हाँ, शादी, किसकी शादी। तो वांग जी कहता है, टर्टल 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 हमारी शादी है, आज हमारा वेडिंग डे है। विंग कहता है, तुम पागल हो गए हो, हम और शादी करने वाले हैं। बिल्कुल भी नहीं, हम कोई शादी वादी नहीं करने वाले हैं, समझे तुम। तो वांग जी कहता है, पर हम तो करने वाले हैं टर्टल, क्या तुम भूल गए हो। मैंने कहा था ना एक सरप्राइज़ है, और अगर तुम नहीं माने तो फिर मैं तुम्हारी फैमिली के साथ क्या करूँगा तुम्हें पता है ना। हाँ, फ्रेश हो जाओ, ठीक है ना। इतना बोलकर वो जाने वाला होता है तो विंग के हाथ में जो पैकेट था ना वो फेंकते हुए कहता है, मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। वांग जी उस कपड़े का पैकेट को दोबारा से उठाते हुए उसको झाड़ते हुए उसके पास आता है और आइसलैंड पे रखते हुए कहता है, मुझे पता ही था, तुम ऐसे बिल्कुल नहीं मानोगे। फिर वो अपना फ़ोन निकालता और एक वीडियो प्ले करता है जिसमें दिखाया गया था कि नी हिसांग जो कि जा रहा था उसके पीछे एक कार जा रही थी, और नी हिसांग बोले, यार बेनिंग और वेंजिंग जो जा रहे होते हैं ना उसके पीछे एक कार था। उसके बाद साओ सिंचिंग और सॉन्गलाइन जो था ना, वो लोग जिस कैफ़े में काम करते थे वहाँ उसके आसपास ना 3-4 ऐसे लोग बैठे हुए थे जो कि वांग जी के ही थे। उसके बाद उसकी मॉम जो कि अपने कमरे में डैड के साथ बात कर रही थी और इधर उधर कर रही थी, और कोई खिड़की के पास से खड़ा होकर के इन सभी का वीडियो बना रहा था। वो जियांग जेंग अपनी स्टडी में काम कर रहा होता है, उन सभी का वो वीडियोज़ था उस पर कहता है। और कहता है, तब वांग जी उससे आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, तो देख लिया, अब तुम रेडी नहीं हुए शादी करने के लिए तो इन सब की लाइफ का क्या होगा टर्टल। इन सब की मौत के जिम्मेदार तुम होने वाले हो। तुम्हारे वजह से तुम्हारे डैड, मॉम, तुम्हारा भाई, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स मारे जाएंगे। अब डिसीजन तुम्हें लेना है कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं है। विंग चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है। तो मुझे मार क्यों नहीं देते हैं। वांग जी उसके पास आता है और उसके दोनों जबड़ों को दबाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने। हाँ, दोबारा से ये वर्ड अपने मुंह पर लाना भी मत, क्योंकि तुम्हें तो मैं यहाँ पे रह के तड़पाने वाला हूँ, देख लेना तुम। और अगर नहीं मानी ना तो मैं उस बाथरूम में, वहाँ उस बाथटब में तुम्हें डाल करके तुम्हारे ऊपर चूहे छोड़ दूँगा, देख लेना तुम। विंग जो कि थोड़ा सा डर गया था अंदर से, वो कुछ भी नहीं बोलता है और ओनली पर वांग जी को घूर के देख रहा होता है।
वांग जी उसके गाल पे वापस से 1-2 थप्पड़ लगाते हुए आराम से पैट पैट करते हुए कहता है, जल्दी से रेडी होके बाहर आओ, आई कांट वेट एनी मोर टर्टल। इतना बोल करके और वो बाहर आ जाता है और कहता है, ओनली फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट्स देता हूँ तुम्हें मैं, अगर तुम नहीं आए तो मैं खुद सारा कुछ कर लूँगा। पर मैं नहीं चाहता कि मैं शादी से पहले तुम्हें हाथ भी लगाऊँ, मैं ऑलरेडी तुम्हें किस कर चुका हूँ, बट बाकी थिंग्स मैं शादी के बाद करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ प्रिपेयर हो जाओ खुद के लिए और मेरे साथ हेल्थ को एंजॉय करने के लिए टोटल। इतना बोल कर के वांग जी उस वॉशरूम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो वापस से अपने ड्रेस को ठीक कर रहा होता है, तभी वहाँ पे सीचन आते हैं और अंकल दोनों आते हैं उस रूम में। वहाँ विंग को ना पा करके सीचन कहते हैं, वांग जी विंग कहाँ है? हाँ। वांग जी उसकी तरफ मुड़ते हुए अपने स्लीव्स को ठीक करते हुए कहता है, गगा आप सब रेडी हो जाइए जा कर के। तो सीचन कहते हैं, क्या बात है? वांग जी कहता है, गगा आज हमारी शादी है। अंकल और सीचन दोनों सरप्राइज थे। तो वांग जी कहता है, गगा आपको तो खुश होना चाहिए, आप ही तो चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूँ, तो लीजिए मैं शादी कर रहा हूँ। सीचन कहते हैं, वांग जी क्या तुम पागल हो गए हो? उसकी फैमिली वालों को पता नहीं है और तुम मुझसे शादी कर रहे हो? वांग जी कहता है, गगा मैंने कल कहा ना आपसे कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे यही रहना है, तो उसे यहीं रहना है, दैट्स इट, दैट्स वाई मैं शादी कर रहा हूँ, और अगर वो नहीं माना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोल करके और वो वापस से पलट जाता है और कहता है, और हाँ आप लोग भी जल्दी से रेडी हो जाइए। इतना बोल करके वांग जी वापस से रेडी होने में लग गया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ भी वो उसको मन कर रहा था कि वो चीख चीख के रोए और पूरी दुनिया को बताए ये क्या पागलपन है। क्या वो उसे सच में शादी करनी होगी? नहीं, वो शादी नहीं कर सकता, वो इस तरह से नहीं कर सकता। लेकिन उसे पता है कि अगर वो मना करेगा तो सच में सबको मार डालेगा, उसके फ्रेंड्स, उसके फैमिली, सबको वो मार डालेगा, और वो ऐसा नहीं होने दे सकता है। रिंग को बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था अपने आप पर, और वो कहता है, नहीं नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, नहीं मुझसे ये सब नहीं होगा, नहीं। और वो ऐसे ना अपने हाथों में मुंह छुपा करके रोना शुरू कर देता है। तभी वांग जी दोबारा से उसके डोर पे जाकर नॉक करते हुए कहता है, टर्टल तुम क्या तैयार हो, मैं अंदर आऊँ? विंग जल्दी जल्दी से उस कपड़ा को निकाल के पहनना शुरू कर देता है, और जब वो ड्रेस देखता है तो उसकी आंखें वैसे ही बाहर आने वाली थी, क्योंकि वो वेडिंग अटायर था। जैसा ड्रेस वांग जी ने बाहर पहना हुआ था सेम वैसा ही ड्रेस उस बैग में था। वो जैसे तैसे करके वो ड्रेस पहन रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू झरझर झरझर गिर रहे होते हैं, और वो रोते हुए कहता है, ये कैसी ज़िंदगी है मेरी, मुझे इस राक्षस के हवाले खुद को करना होगा? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं किस दलदल में फंस गया हूँ मुझे समझ ही नहीं आता है। ये वांगजी नाम का ग्रहण ये मेरी ज़िंदगी में क्यों आया है, मेरी लाइफ को पूरी तरीके से हल करने के लिए? और वो बोल रहा था, वांगजी को कॉज कर रहा था और उस कपड़े को पहन करके रेडी हो रहा था। कुछ ही देर में पूरा घर को एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया गया था, और सभी लोग उस घर में थे, जैसे कि सुयांग और नीहेसेंग, साओ सिंचैंग सी चैन, अंकल, और जितने भी घर के सर्वेंट्स थे सभी। पूरा घर ज़्यादा डेकोर तो नहीं किया था, लेकिन चाइनीज़ कल्चर के हिसाब से उसे डेकोर कर दिया गया था, और एक प्रीस्ट को भी बुलाया गया था उन दोनों की शादी के लिए। वांग जी जो कि अपने वेडिंग टॉक्सिडो में पहना हुआ था और वो नीचे स्टेयर से होकर के आता है, तो सभी चीज़ों को देखकर कहता है, कूल, इतना बोल करके, और वो जा कर के सीधे प्रीस्ट के पास खड़ा हो जाता है। अब बारी थी विंग की बाहर आने की। विंग जो कि रोते धोते जैसे तैसे करके उस टॉक्सिडो को पहन लेता है, जो कि दोनों का सेम ही था। पहनने के बाद अपने आप को देखता है, उसके आंसू अभी भी झरझर करके गिर रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। फिर वो अपने कपकपाते हुए हाथे से उस डोर को क्लच को ऑन करके बाहर आता है। स्टेयर्स पे वो बड़े आराम से धीरे धीरे करके रोते रोते उस पूरे घर को देख रहा होता है, जो कि चाइनीज़ ट्रेडिशन के हिसाब से कपड़े से और धागों से और पेपर से सजाया गया था ओनली फॉर, और कुछ भी तामझाम नहीं था। वो देख करके अपने मन में कहता है, ये किस तरह की शादी है मेरी, मेरे घर वाले ही नहीं है, और मैं क्यों शादी कर रहा हूँ इस इंसान से, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, देखते रहना तुम, मैं भाग जाऊँगा यहाँ से। इतना बोल करके वो सीढ़ी से उतर रहा होता है। वांग जी के साथ साथ पूरे घर वाले जब विंग को देखते हैं, जो कि इनोसेंट सा फेस था क्योंकि वांग जी बहुत बड़ा है उससे, और विंग अभी भी जस्ट ख़त्म हुई है उसकी पढ़ाई और वो अभी बैचलर ही है,
तो विंग की खूबसूरती को देखते हुए वांग जी उसकी खूबसूरती में ही खो जाता है। उसके नैन नक्श, उसने जिस तरह से हेयर स्टाइल बनाया था, वो जिस तरह से उसने कपड़े को वेयर किया हुआ था, वांग जी के नज़र में विंग अभी एक प्रिंसेस की तरह लग रहा था जो उसकी तरफ बढ़े आ रहा था। वांग जी उस स्टेज से नीचे उतर कर आता है और विंग के हैंड्स को पकड़ने की कोशिश करता है, जो कि विंग उसे गुस्से से एकदम घूर रहा होता है और अपनी नज़रों को बचा करके सीधे प्रीस्ट के दूसरी तरफ जाकर के खड़ा हो जाता है। वांग जी उसके चेहरे पे एक ओनली फॉर एक ईविल वाली स्माइल थी और वो वापस से स्टेज पे आके खड़ा हो जाता है। प्रीस्ट उन दोनों को एल्डर्स एंड इंसेस्टर को बो करने के लिए कहते हैं। उसके बाद एक दूसरे को बो करने के लिए कहते हैं। उसके बाद किस करने के लिए कहते हैं। विंग को जब ये सुनाई देता है, ऑलरेडी वांग जी ने उसे 2 बार किस किया हुआ था, लेकिन अब की बार उसे घिन आ रही थी अपने आप के ऊपर। वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा था। वो कुछ भी नहीं कह रहा था, स्टैचू बन के वहीं खड़ा था। वांग जी सीधे उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपनी ओर खींचता है, जिससे विंग अनबैलेंस हो चुका था और वो गिरने के कगार पे पहुंच चुका था। बट फिर भी वो वांग जी जो था वो विंग को किस करता है और हल्का सा ही, और उसे छोड़ देता है। उसके बाद प्रीस्ट उन दोनों को मैरिज के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं और कहते हैं आज से आप दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड हैं। उसके बाद वांग जी अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है और ज़बरदस्ती से विंग के हाथों में पहना देता है। अब उसे पता है कि विंग के पास रिंग नहीं होगी, फिर वो दूसरा रिंग उसके हाथ में देता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए अपने हाथ में डालता है और वो स्वयं को इशारा करता है कि हम दोनों की अच्छी सी पिक्चर्स क्लिक करो, जिसमें वांग जी फेक स्माइल तो दे ही रहा था, ज़बरदस्ती वो विंग को हंसने पे मजबूर कर रहा था। कुछ देर के फोटो सेशन के बाद सभी लोग जो कि चुपचाप से बस बुत बन के ये तमाशा को देख रहे होते हैं और कुछ भी नहीं, वो इन सभी चीज़ों से तंग आ गए होते हैं। तो अंकल वहाँ से चले जाते हैं। सिचेन आकर के अपने भाई को और विंग दोनों को हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए विश करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं तुम्हें माँ के पास भी जाना होगा। ये सुनना था कि वांग जी की आंखों में खून उतर आया हुआ था और वो कहते हैं गगा प्लीज़। विंग जब सुनता है कि इसने माँ के बारे में कहा तो वो कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप से बस उसे घूर रहा होता है। उसके बाद वांग जी विंग से कहता है तो फाइनली टर्टल हमारी शादी हो गई, अब तुम्हें कैसा लग रहा है इस हेल का क्यून बन के। हाँ, विंग कुछ भी नहीं बोल रहा होता है और वहाँ से चुपचाप वापस से अपने कमरे में आ जाता है। थोड़ी देर बाद वांग जी ऑफिस के लिए निकल गया हुआ था। उसके साथ किन्हान नहीं, सुयांग और नी हेजैंग और कुछ बॉडीगार्ड्स चले गए थे। किन्हान ऑफिस का सेक्रेटरी था जो कि उसके ऑफिस के सारे काम करता था, और सुयांग और नी हेजैंग उसके राइट और लेफ्ट हैंड थे जो उसके बुरे कर्म कांड में उसका साथ देते थे। वही सीचन जो एक बार अपने भाई को जाते हुए देखता है और दूसरी तरफ विंग को जो ऊपर कमरे में चला गया हुआ था और वो जो कि बहुत बुरी तरीके से रो रहा था बैठ करके। उसके जाते मात्र ही सीचन एक प्लेट में उसके लिए नाश्ता निकाल करके उसके कमरे में आता है। डोर नॉक करता है तो विंग अपने आंसू को वाइप करता है, उसे लगा कि कहीं ये डेविल उसके सामने तो नहीं आ गया ना, तो खड़ा हो जाता है। तब तक सीचन अंदर आ चुके थे और अंदर आने के साथ मुस्कुराते हुए विंग से कहते हैं तुम ठीक हो। विंग कुछ भी नहीं बोलता। बेड पे प्लेट प्लेस करते हुए सीचन उसे बैठने का इशारा करते हुए उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहता है तुम चिंता मत करो, मेरा भाई ऊपर से बस दिखता कठोर है पर अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। अभी वो तुमसे नाराज़ है, इसीलिए वो बस ऐसा कर रहा है। जब एक दिन वो तुमसे प्यार करेगा तो तुमसे बहुत प्यार करेगा। वो उसकी आदत है, वो जो भी करता है पूरी जुनूनियत के साथ में करता है, और वो तुम्हें यहाँ लाया है तो तुम्हें वो अपनी पलकों पे बिठा के रखेगा। विंग को सीचन की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। उसे तो ओनली फॉर यहाँ से भागना था और घर से निकलना था, बस इतना ही वो जानता था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग को ना बोलता हुआ देखकर सीचन कहता है तुम आराम करो और हाँ ये खा लेना, ठीक है ना। उसके बाद सीचन उसके हाथ पर पाट करते हुए चले जाते हैं वहाँ से। विंग उस प्लेट को देखता है और उसको बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा तेज, और सीचन के जाते ही वो प्लेट उठा करके फेंक देता है, जिसकी आवाज़ सीचन के कानों में भी गई थी और सीचन ने अपनी आंखों और हाथों दोनों को बंद कर लिया हुआ था। उसके बाद कहता है विंग तुम अपने लिए मुसीबतें खुद बढ़ा रहे हो। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें उसकी बात माननी होगी। वो बहुत जिद्दी भी है, अगर उसकी कोई नहीं सुनता है तो उसे वो जान से मार देता है। तुम क्यों नहीं सुन रहे हो। इतना बोलकर सीचन वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ
वांग जी जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे गया हुआ था विजिट करने के लिए, वो सभी चीज़ों को देखता है, विजिट करता है और वो एक शॉपिंग मॉल बन रहा था। वो सभी चीज़ों को मुआयना करते हुए कहता गुड। तभी वहाँ पे एक और आदमी आते हुए कहता सर, इसके पीछे जो हम पार्किंग बनाने वाले थे, तो वो लॉन्डर जो है वो हमें ज़मीन नहीं दे रहा है, कह रहा है वो हमारा पुश्तैनी घर है और हम नहीं बेचेंगे। वांग जी कहता है ठीक है, तो उसे कहीं और शिफ्ट करो और बदले में उसे उससे अच्छी घर दे दो। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें पता है ना क्या करना है। सुयांग कह देता है यस बॉस, मैं समझ गया। और वो मैनेजर भी वहाँ से इतना बोलकर चला जाता है। बेचारे सबके प्राण पखेरु उड़े हुए थे अभी वांग जी के सामने में। वांग जी जो कि दोपहर का टाइम हो चुका था, वो अपने फ़ोन को निकालता है, टाइम देखता है तो 1 बज रहे थे और वो कहता है टर्टल, क्या तुमने मुझे मिस किया? मैं यहाँ आने के बाद तुम्हें मिस कर रहा हूँ टर्टल, इतना बोल करके। और वो किन्हान से कहता है किन्हान, बाकी के सभी चीज़ों को खुद ही कलेक्ट कर लो, मैं घर जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर वो ऐसे चौंक रहा होता है। तो वांग जी जा रहा था, नी हुसैंग भी जा रहा होता है, तो सुयांग किन्हान को टपली मारते हुए कहता है ओए, आज इसकी शादी हुई है और तुम्हें पता है ना नए नए शादीशुदा लोग क्या करते हैं। हाँ, किन्हान कहता है व्हाट, बॉस ने शादी कर ली? कब कर ली? अरे यार, इसके सामने तो सांस लेना मुश्किल होता है। कौन है वो? तो कहता है कौन? वही जिसे हमने किडनैप करके लाया था। तो किन्हान कहता है क्या विंग बाबा, विंग बाबा से शादी कर ली इन्होंने? तो सुयांग कहता पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में, पर उससे शादी कर ली इसने, हमारे प्लान में तो शादी था ही नहीं। हाँ, इतना बोल करके वो सभी आ जाते हैं कार के पास। वांग जी कार में बैठा हुआ था और उसके एक हाथ उसके चिन पर थे। वह सोच रहा था टटल, आज हमारा वेडिंग डे होने वाला है, आई एम सो एक्साइटेड। और इतना बोल करके और वो घर के लिए निकल जाता है। घर आने के बाद सुयांग और नी हुसैंग अपने अपने काम करने के लिए चले जाते, क्योंकि उन लोगों को आर्म्स की स्मगलिंग और बहुत कुछ करना भी होता था ना, जैसे ड्रग्स की स्मगलिंग, आर्म की स्मगलिंग। और किन्हान उन लोगों को रिपोर्ट बनाने के लिए चला जाता है, क्योंकि वो ऑफिशियल सारे वर्क्स करता था, तो वो लोग वहाँ चले जाते हैं। और वांग जी घर आ गए थे, सीजन भी ऑफिस जा चुके थे और अंकल अपने कमरे में थे। तो पहले तो वो पूरा घर देखता है, जहाँ पे 1-2 सर्वेंट्स थे जो अपने अपने काम कर रहे थे, इसीलिए वो चुपचाप से ऊपर चला जाता है। दिन के समय में इसे आता हुआ देखकर जो 2 सर्वेंट काम कर रहे थे, उसकी भी मतलब सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और कहता है ये डेविल यहाँ क्या कर रहा है दिन में, अब किसकी सामत आई है। वो दोनों अपने आप में ही बात कर रहे थे, तभी एक उनमें से एक कहता है आज तो इनकी शादी हुई नहीं, लगता है ये अपने होने वाले हस्बैंड के ही ऊपर सारा गुस्सा निकालेंगे, पता नहीं भगवान ही जाने क्या होगा उनका। इतना बोलते हुए वो लोग वापस से काम करने में लग गए थे, क्योंकि उन्हें पता है ना उनका ये डेविल बॉस किस तरह का डेविल इंसान है। सो इसीलिए वो विंग के लिए रहम कर रहे थे। वही विंग जो कि कमरे में सोच रहा था कि वो क्या करे क्या करे क्या करे, अचानक से डोर ओपन होता है और वो कांप के पीछे देखता है, तो अपने सामने डेविल को देख करके उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उसको गुस्से से घूर घूर कर देख रहा था, मानो वो अभी के अभी उसको कच्चा चबा जाएगा या फिर मार मार के चटनी बना देगा, ऐसे वाले रिएक्शन दे रहा था वो। वांग जी डोर को आके बंद करता है अच्छे से और अपने ओवरकोट को उतारते हुए सोफा पर फेंकता है और उसके पास आते हुए कहता है टर्टल, हाँ तुम मेरा वेट कर रहे थे? ओह माय गॉड, सीरियसली? मुझे लगा नहीं था कि तुम बेचैन हो रहे थे मेरे लिए। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था टर्टल, और वैसे भी हम दोनों हस्बैंड है, तो मैं तुम्हारे साथ वो सभी थिंग्स यू नो ना कर सकता हूँ ना। डोंट माइंड, मैं कर सकता हूँ आराम से, इसलिए तुम टेंशन मत लो कि मुझे आखिर करना क्या है, ठीक है ना। और इतना बोल करके वो उसके करीब बढ़ता रहा था। अब विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। वो धीरे धीरे बढ़ते हुए एक मेज से जाकर टकरा जाता है, जो कि ड्रेसिंग एरिया के सटा हुआ था। वो देखता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो उसके हैंड में आ जाए वो फ्लावर वास रखा हुआ था, वो उसे घूर रहा था और वांग जी को घूर रहा था। वांग जी उसके करीब बढ़ते हुए कह रहा था टर्टल, यू माई प्रीशियस वाइफ, आज हमारी वेडिंग नाइट होने वाली है, सॉरी वेडिंग डे। तो मैं तुम्हें पहले कहाँ से खाना स्टार्ट करूँ, ऊपर से, नीचे से या फिर मिडल से? वैसे तुम टेस्टी तो लग रहे हो और मेरा पेट भी भर जाएगा, है ना टर्टल। इतना बोल करके वो वांग जी जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता है विंग को टच करने के लिए, विंग वो फ्लावर वास लेकर के सीधे टन मारता है वांग जी के माथा पर, और वांग जी फ्लावर वास सहित सीधे धड़ाम से नीचे गिरता है। और उसकी पूरी दुनिया ना सुन्न हो रही थी, जैसे मारने के बाद जैसे सन की साउंड्स नहीं आती वैसे आ रही थी। और वो
कहता है चल ये तुमने क्या क्या किया, और इतना बोल करके वो अपनी आंखों को क्लोज कर लेता है। विंग जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, काँप रहा था, वो अपने अपने कदमों को जैसे ही धीरे बढ़ाने वाला होता है, वांग जी अपनी एक हैंड से विंग के पैर को पकड़ लेता और कहता है डन, ये तुमने क्या क्या किया, इतना बोल करके, और वो बेहोश। विंग उसके पैरों को झटकारते हुए वहाँ से सीधे बाहर की तरफ भागता है, दरवाज़ा खोलता है और सीढ़ी से होते हुए बाहर आता है। तो दो सर्वेंट जो काम कर रहे थे वो जब देखते हैं कि विंग ऐसे भाग कर आया है तो उनसे आके पूछते हैं सर आपको कुछ चाहिए। तो विंग हड़बड़ाते हुए कह देता है हाँ 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 मुझे पानी और खाना चाहिए, तो तुम दोनों जाओ और खाना लगाओ, ठीक है ना। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाते ही विंग बाहर भागता है। बाहर जब देखता है कि एक फिर ओनली फॉर माली जो था वो काम कर रहा था, वो बाहर जैसे आता है ना तो दीवार कूद करके भाग जाता है, क्योंकि जो मेन एरिया था गेट वाला वहाँ पे 2 सिक्योरिटी गार्ड हायर किए गए थे, और विंग वहाँ से कूद के भाग जाता है दीवार से बाहर। उसके बाद वो सड़क पे बेतहाशा होकर दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते वो भागते 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 एक चौराहे के पास आके खड़ा हुआ था और कह रहा था अब मैं कहाँ जाऊँ, ये रास्ता मुझे पता ही नहीं है, ये शहर से किस तरफ है, मुझे किस तरफ जाना चाहिए। ये सोचते हुए वो उसे अपने मन पे यकीन करते हुए लेफ़्ट की तरफ मुड़ जाता है। उसे पता नहीं था कि आखिरकार वो जा कहाँ रहा है, और उस तरफ मुड़ते ही उस तरफ वो भागना शुरू कर देता है। उसके पास पैसे नहीं थे पर उसके फ़ोन में पैसे थे, इसीलिए एक टैक्सी को वो रुकवाता है और उसे अपने घर जाने का एड्रेस बता देता है। उसके बाद उसमें आराम से वो बैठ जाता है, वो जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, काँप रहा था। वो टैक्सी ड्राइवर उसे देख रहा था तो वो पूछता भी है सर आप बहुत ज़्यादा डरे हुए लग रहे हैं, कुछ हुआ है। फिर वो पानी के एक बोतल बढ़ाते हुए कहता है सर आप ये पी लीजिए। विंग कहता है थैंक यू सो मच, और इतना बोल करके और वो पानी पीना शुरू कर देता है। पानी पी रहा था, उसके हाथ काँप रहे थे, पानी की बूंदें उसके ऊपर गिर रही थी, और वो कह रहा था बस मुझे तुम्हारे पास नहीं रहना है, समझे। तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, नहीं रहना है, नहीं रहना है। इतना बोलते हुए वो उस टैक्सी में बैठा हुआ था और सो रहा होता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।